हेलो जी, राम राम जी। आप भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम कामना ऐसी करते हैं माता रानी से कि आपका परिवार भी सुखी रहे और हमारा भी परिवार सुखी रहे। तो आइए मेरी बहनों, आप सभी पे भगवान अपनी कृपा बनाए रखे। मेरा ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा देखे करो, लाइक कमेंट सब्सक्राइबर जरूर करे करो, और नहीं हो तो लाइक करो। तो मेरी माता रानी, तो मैं सुबह के बज रहे हैं 11 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो बहनों के लिए बहुत दिन हो गए इस वाले ब्लॉग पे मैंने वो नहीं बनाया ब्लॉग चैनल पे। तो बहन मेरी सुबह का 11 है तो मैं थोड़े सा खाना बनाया है, क्योंकि कल मेरा बृहस्पति का व्रत था तो आटा बच गया था। मैंने सोचा ये भी खाना बना के रख लूँ, तो पूड़ियाँ बनाऊंगी ये। और ये मठा के आलू बनाए मैंने। ये किस किस को पसंद है लाइक और कमेंट करिए कि मठा के आलू किस किस बहन को पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है। तो ये मठा के आलू बनना है। और ये मेरी चाय रखी है, चाय पीऊंगी। अभी चाय नहीं पी है क्योंकि कल से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार हो रहा है। तो आज मंदिर भी नहीं गई, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था पूरे शरीर में। और बुखार की दवाई अभी नहीं लाई हूँ, क्योंकि लाऊंगी जब मंदिर जाऊंगी तभी लाऊंगी, या कोई बच्चा मिल जाएगा तो मैं लेके आऊंगी। अभी नहीं लाई हूँ। तो खाना बना लूँ, खाना बनाने की चाय पी लूँ, तब मैं लेके आऊंगी। और तबीयत ठीक नहीं थी तो इसीलिए बहुत लेट ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। बहुत दिन में डाला है आज, क्योंकि इधर उधर जाना हो रहा था। और नई साल आने वाली है, पुरानी जाने वाली है। तो आप और हम मिलकर दुआ करें कि हमारी जो पिछली साल गई है उसको धन्यवाद जैसी भी आई, और आने वाली साल को भी सलाम। तो मेरी बहनों, सभी लोग स्वस्थ रहें, इस साल में मस्त रहें, सबके काम बनते रहें, यही हमारी प्रभु से कामना है। तो कल तुलसी दिवस था, लेकिन हम लोगों को, कुछ ही लोगों को पता रहती है। तो तुलसी दिवस में मथुरा के जो वृंदावन के जो भक्त लोग हैं वो बताते हैं कि तुलसी जन्म हमें ऐसा मनाना चाहिए जैसे हम अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, वैसे तुलसी माता का भी जन्म हुआ था। तो वो कल ही हुआ था 25 दिसंबर को। वैसे जो लोग यहाँ के नहीं हैं तो वो ईसा मसीह को मनाते हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में इसको तुलसी के रूप में मनाया जाता है। तो हो सके अगली बार से, हमें तो जानकारी नहीं थी लेकिन हमने थोड़ी दिया बत्ती तो करी थी। लेकिन हम लोगों को ऐसा करना चाहिए कि जिस दिन हमारे तुलसी दिवस हो उस दिन एक पौधा तुलसी का लगाना चाहिए और एक दान करना चाहिए हर किसी को, हर सनातनी ब्रह्म बहन को। तो उससे हमारी तुलसी जी का पूजन होता है और हमें तुलसी माता अपनी दुआ और हमारे सुहाग की रक्षा करती हैं। तो बहनों, हमें नहीं मालूम था लेकिन हमने दिया बत्ती करी थी और परिक्रमा करी थी। कल बृहस्पतिवार का भी व्रत था, तो केला के पास ही हमारी तुलसी माता रखी हैं, तो उसको दूध वगैरह चढ़ाया था हमने। तो अब अगली बार से आप भी ध्यान रखना, हमारा भी उस दिन तुलसी दिवस होता है। जिस दिन ईसाइयों का ये क्रिसमस होता है उस दिन हमारा तुलसी दिवस होता है। तो हर बहन के लिए पता होनी चाहिए कि हमारे धर्म में क्या क्या होता है। क्यों कि हमारे धर्म में जब हम लोगों को नहीं पता होगी तो हमारे बच्चों को क्या पता होगी। तो इसलिए बहन, सभी लोगों को, सभी बहनों को ध्यान रखना चाहिए कि 25 दिसंबर को हमारा तुलसी दिवस मनाया जाता है। तो और नई साल हम, मतलब हमारे लिए तो बहुत अच्छी गई पिछली साल, क्योंकि हमारा बच्चा शिफ्ट हो गया था, माता रानी ने उसको रोटी दी थी। और अब इस साल में उनको खूब सुख शांति मिले और माता रानी ऐसी अपनी कृपा बनाए कि वो आगे बढ़ते रहें, हमारा नाम रोशन करते रहें। ऐसी भगवान से हम कामना करते हैं, और आप सभी के लिए भी। तो और बहन मेरी, कल तो ठंड की वजह से एक भी गैया भी नहीं आई थी हमारे यहाँ। देखो ये गाय का कल की लोई बनी रखी है, और चूहों की वजह से यहाँ रख दी थी, और रात भोग की पूड़ी रखी है तो अभी गाय को खिलाऊंगी। और ठंड की वजह से तबीयत आजकल बहुत ख़राब चल रही है, कभी अच्छा हो जाता है मन, कभी ख़राब हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो खाना बना के रख दे रही हूँ, जब मन करेगा तो मैं खाऊंगी। लेकिन बना होता है तो खा लो, अगर नहीं बना होता तो हम लोग नहीं खा पाती हूँ मैं। और एक बात और तुम्हें बढ़िया सी बताएं कि मंदिर हम लोग किस लिए जाते हैं, कि अपना मन साफ और शुद्ध करने के लिए जाते हैं। तो वहां पे क्या चलता है कि कोई बात बोल दो तो मुंह देखती हैं औरतें कि एकदम, मतलब एकदम कैच करके और दूसरों को बताएं। इतना भावना गलत है। मुझे लग रहा था पहले की लेडीजें
ये सब नहीं करती थी। लेकिन आज की औरतों की तो भगवान बचाए, भगवान बचाए। सुबह मंदिर में ऐसे मुंह देखती है कि कोई बात कहे तो एकदम उसके लिए, और अगर तुम कह भी दोगी किसी से, किसी के बारे में गलत कह भी दोगी कि तो क्या हमारा परिवार का है वो, कि हमारा रिश्तेदार है वो, कह दो, किसी से नहीं डरती मैं तो। उस भगवान से, उस माता रानी से डरती हूँ, ऐसे इंसानों से नहीं डरती मैं। डरना सिखाया ही नहीं माँ बाप ने कभी, और ना ही मैं डरूंगी। कह दो, मैंने तो छोड़ ही दिया सबको जाना आना। पहले मैं ये सोचती थी मेरा मकान है यहाँ पे, मुझे हर किसी के यहाँ जाना चाहिए, व्यवहार बनाना चाहिए। लेकिन ये बरेली ऐसी नहीं है। बरेली में व्यवहार लोग जानते ही नहीं है, बुराई भलाई बस यही जानते हैं, अच्छे लोग नहीं हैं इसमें बरेली में। और मैं ये ब्लॉग के द्वारा संदेश देती हूँ कि सुधर जाओ अब भी। इसीलिए तो लोग दुखी हैं कि बच्चे पढ़ पढ़ के घूम रहे हैं, लड़कियां इतनी जवान हो गई हैं, शादी भी नहीं कर पा रही हो अच्छी। तो यही तो हमारे कर्म हैं। कर्म अच्छे करो, फल की इच्छा मत करो। और कर्म तुम्हारे पेट में इतनी गंदगी भरी हुई है जिसका कोई जवाब नहीं, तो तुम जानो। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये नहीं बोलता, वो नहीं बोलता, मुझे पंचायत से कोई मतलब नहीं है। और ना ही माता रानी मेरी ऐसी बुद्धि करे कि मैं किसी के बारे में बुरा बोलूं, बुरा देखूं। और आप लोग खूब देखिए, भगवान तुम्हें ऐसा ही रखे। और जो मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली है, मुझे लाइक करती है, कमेंट करती है, और जो हरामिन है ना, जिनके मनों में ये भरा रहता है कि हम फेमस न हो जाएं, तो सुनो, ये फेमस के लिए मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, अपने मन अच्छा करने के लिए अकेली रहती हूँ इसलिए बनाती हूँ। और फेमस की बात ऐसी है, मेरे 3 सरकारी लोग हैं, मुझे किस बात की चिंता, उनके लिए मैं फेमस होनी चाहिए। जो मैंने अपना परिवार बनाया, किसी के एक भी नहीं लगते, मेरे दोनों लग गए। और दोनों वर्दी पहन कर राजा की तरह लगते हैं। तुम क्या जानो, प्राइवेट तो दुनिया करती है, प्राइवेट में वो मजा नहीं आता। तो लोग पागल थोड़े ही हैं कि इतनी इतनी मेहनत करते हैं बच्चे लगने के लिए। तो औरतें कह रही थी सरकारी में कछो ना आए, कछो ना आए, कछो ना आए। तुम क्या जानो, बिना पढ़ी लिखी औरतें, कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, बस तो क्या जानोगी क्या होता है नौकरी, क्या होती है क्या चीज, तुम क्या जानो, कछो ना आए, कछो ना आए। और झूठ बोलती हैं कि 1 लाख मिलता है, 2 लाख मिलता है। 2 लाख की तुम्हारी शकल है जो प्राइवेट में तुम्हारे बच्चों को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे? झूठ बोलती है मंदिर में आके। तो भगवान उनका ऐसे ही सर्वनाश करेगा, जैसे बोलती है वैसे ही सर्वनाश करेगा। हमारा क्या करोगे? अरे हम तो बोल देते थे, कोई बात कह देते थे, हमें क्या पता थी तुम इतनी बदतमीज हो कि एक को छोड़ के एक पकड़ोगी, एक को छोड़ के एक पकड़ोगी। लेकिन अब पता चल गया कि तुम लोग कैसे हो यहाँ के लोग। इसीलिए तो मैं अपने बेटे की शादी नहीं करती यहाँ से। बहुत लोग आते हैं, लेकिन भैया मेरे यहाँ ऐसे लोगों का गुंजाइश नहीं है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा माताओं की, अपनी माओ की चलती है। तो मैं तो साफ मना कर देती हूँ, मैं नहीं करूंगी बरेली से शादी। क्योंकि यहाँ के लोग घर बिगड़वाने वाले होते हैं। और घर बिगड़वाने की बात ऐसी है, मेरी बड़ी बहू को 9 साल हो गए, कोई निभा कर दिखा दे, एक बार मुझसे नहीं बोलती है कि मम्मी आप क्या कर रही हो। ये होती है तमीज। और यहाँ तो 1-2 अभी आई नहीं है, आने दो बहुओं को, जो ज्यादा बोलने वाली हैं, ज्यादा व्यवहार रखने वाली हैं ना। अभी बहू बुलाओ तो कि बहू कैसे आती हैं और बहुओं को कैसे रखा जाता है, अभी तुम नहीं जानती हो। यहाँ तो माता रानी ने बहुत अच्छे नाती पोते भी खूब बड़े बड़े हो गए हैं। पोती तो मेरी 7 साल की हो गई, मेरी बहू को 9 साल हो गई, एक बार जवान खोल के बोलती नहीं है कुछ भी। तो ये भी तो प्रभु की कृपा है, माता रानी की कृपा है। यहाँ तो 1 साल भी लोग नहीं निभा पाते। और जो पंचायती लोग हैं वो तो अभी कर लें, अभी कर नहीं पाए, करें तब पता चलेगी शादी कैसे होती है, बहू कैसे आती है। बस पंचायती करते हैं मुंह ढक ढक के। और हम क्यों मुंह ढकें, किसी से के नाक कटाइए, जिसने कटाई है वो ढको, हम तो नहीं ढकते। और 30 तारीख की एकादशी है, मोक्ष पुत्रदा एकादशी। तो सभी लोग व्रत करें, अपने बच्चों की कामना करें कि आगे पढ़े लिखें, हमारा नाम रोशन करें। और दुनिया वाले तो बहन, अगर तुम अच्छा कर रही हो तो तुम्हें जीने ही नहीं देंगे। इसलिए दुनिया वालों से मोह छोड़ के सिर्फ अपने माता रानी के चरणों में लग जाओ, तो आप सभी का उद्धार होगा और हमारा भी होगा। ऐसी मेरी कामना अंदर से है। और दुनिया वालों के पीछे भागोगे तो कभी भी कोई अच्छा नहीं बन पाएगा। और नंबर 2 के पैसा से आदमी बढ़ता है, मेहनत के पैसे से बच्चे बनते हैं, और हराम के पैसे से बच्चे बिगड़ते हैं। तो हम 2 लाख करोड़ लायक नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हम कुछ भी काम करें तो हमारे पास 2 करोड़ है, लेकिन हम 2 करोड़ लायक नहीं हैं।
और तुम लोगों ने तो देखा ही नहीं है कि क्या नौकरियां होती हैं। तो इतना मुंह मत चलाओ, जितना अपना मुंह चलाती हो अपना मुंह बंद कर लो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। गुस्सा तो बहुत आती है कि पकड़ के मुंह और चप्पल ही चप्पल पेल दो थूतड़ी पर ज्यादा बोलने वालों की। तो इसलिए मेरी बहनों ज्यादा मत बोलो, अपने औकात में रहो और अपने औकात से आगे बढ़ो। दूसरे को मत देखो कि हम क्या कर रहे हैं। और हमें ऐसी भावना नहीं है कि 4 औरतों को इकट्ठा करके कि पंचायत करें। हम अकेले जरूर रहते हैं लेकिन मर्यादा में रहते हैं। हमारी मर्यादा पंडित हैं तो पंडित ही रहेंगे, नीची कास्ट होती है तो वो नीचे ही दिखाती है। हम लोग ये सोच लेते हैं कि ये लोग छोटे लोग हैं, चलो कोई बात ना है, सब अपने होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिए इंसान को। तो मेरी बहनों बस मैं ब्लॉग यहीं समाप्त करूंगी। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और मेरी जो गलती हो तो क्षमा करना। लेकिन मैंने जो भी बात बोली है सब सच्ची बोली है, झूठी कोई भी नहीं बोली है। और बहुत गुस्सा आती है, मुंह बंद कर करके पीछे लौट लौट के देखती हैं। तो जय माता की, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।